इन सीक्वेंस सीरीज़ में हमारे पास 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट में हम करते इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यूड। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यूड में हम इससे पहले वाले जो लेक्चर पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ जो पढ़ चुके हैं, जैसे कि नाम में बोला इनफाइनाइट सीरीज़ को इसने कंटिन्यू रखा है, तो इसमें हम कुछ नए टेस्ट पढ़ेंगे और हमने जो इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर जो टेस्ट पढ़े हैं हम उनका भी यूज करेंगे। ओके, और कुछ नए उनका यूज करते हुए नए टेस्ट को भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आपका इसमें पहला आता है डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो हमें ये रेशियो टेस्ट पढ़ के इनकी जो भी सीरीज़ दे रखी है उसके टाइप को देखेंगे कि कौन सी फॉलो कर रहा है, उसी टेस्ट को लगाना है। आपके पास पेपर में या तो बाय नेम आ जाएगा या फिर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अगर बोल देता है तो वो तो जैसे आपका होता है आप वैसे कर लोगे, लेकिन बाय नेम अगर देता है तो आपको उसी टेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके पास डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है। एन इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन इक्वल्स टू एल। आपके पास ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन पे अगर हम लिमिट ऐड कराएं तो हमारा एल देता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था ए एन प्लस में ए एन अपॉन में बी एन पे अगर लिमिट ऐड करें और वो फाइनाइट आए एल और नॉन ज़ीरो आए तो उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। अब अगर आपके पास दे रखा है ए एन और ए एन प्लस वन, वहाँ पे बी एन जो था वहाँ बी एन आपको खुद चेक करना ढूंढना पड़ रहा था कि हम कैसे लेके आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए एन मिलेगा आपको और ए एन प्लस वन आप वहाँ से इजली से ले सकते हो। ए एन में जहाँ पे भी एन है वहाँ पे एन प्लस वन रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ए एन प्लस वन नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। ओके, तो अगर ये एल को टेंड करता है तो देन एल में भी कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस हम इसका बिहेवियर चेंज कराएंगे कि एल अगर वन से ग्रेटर है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी, वन से लेस है तो सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होगी, एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो आपके पास कन्वर्जेंट होगी, और एल अगर वन है तो हम क्या कहेंगे आपका टेस्ट फेल है। ठीक है, टेस्ट फेल है, इसमें तो आपने टेस्ट फेल बोल दिया, लेकिन जब नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे तो हम इनको अप्लाई कर करके देखेंगे कि हमने पहले डे टेस्ट लिखा, फिर नेक्स्ट टेस्ट लगाया, गास टेस्ट लगाया, कोची टेस्ट लगाया, जो भी आगे आएंगे, और अगर आपके पास ये फेल हो गया तो हम नेक्स्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आपका एल इज इक्वल टू ज़ीरो लिखते हो तो भी हम कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगा। तो देखिए फर्स्ट केस में गाइस हमारे पास दे रखा है सिंस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन। लिमिट की डेफिनेशन लगी हुई है, हमने लिमिट की डेफिनेशन को होल्ड कराते हुए इसको बाय डेफिनेशन लिखा कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, आपने कोई पॉजिटिव नंबर लिया एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव नंबर एम लिया सच दैट की डेफिनेशन लगा दी हमने ए एन अपॉन में ए एन प्लस में वन माइनस में एल, ये किसकी है, इस लिमिट की है। ठीक है, का मॉडुलस लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से। अब हम एप्सिलॉन से लेस है, मॉडुलस की डेफिनेशन लगाते हुए क्या लिख सकते हो, ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन जो है वो लाई करेगा किसके बीच में, एल माइनस में एप्सिलॉन और एल प्लस में एप्सिलॉन के लिए। ठीक है, फॉर ऑल सभी उसके लिए एन ग्रेटर इक्वल होगा किसके लिए, एम। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस रिलेशन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, तो एक बार हम इन दोनों को लेके डील करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, फिर सेकंड और थर्ड को लेके डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ दे रखा था कि आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है, और हमने सिर्फ लिमिट एंड करती एल पे हमने क्या किया, लिमिट की डेफिनेशन लगाई, उसके बाद मॉडुलस की डेफिनेशन लगाई। ठीक है, अब देखिए आपके पास दे रखा है केस बना लिया, अगर आपके पास एल क्या हो वन से ग्रेटर, एल वन से ग्रेटर, तो मैंने क्या कहा था कि हम वहाँ से उस रिलेशन में दो चीज़ें पकड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड, फिर थर्ड और सेकंड। तो हमने कोई एप्सिलॉन लिया, और एप्सिलॉन जो है वो हमारा पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन बहुत ही लार्ज नंबर नहीं है आपका कि भाई उसको अगर आप प्लस माइनस करें तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़े, नहीं, हम वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम मानने कि एल ग्रेटर है किससे, वन से, तो चूज़ करेंगे एप्सिलॉन कोई बड़ा होगा जीरो से, सच दैट एल माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर हो किससे, वन से। ठीक है, कि एल माइनस का
एल तो ले रखा है बड़ा 1 से। अगर मैं कोई एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लेती हूँ तो ऐसी क्वांटिटी ली है कि एल माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो भी वो चीज़ क्या रहेगी, हमारे 1 से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे था एल माइनस में एप्सिलॉन लेस है ए एन अपॉन में ए एन प्लस में 1 लेस है एल प्लस में एप्सिलॉन। आपने यही बाय डेफिनेशन लिखा था ना, तो हमने इसको उठा लिया और इसकी साइड चेंज कर दी। ठीक है, अब देखिए एल माइनस एप्सिलॉन जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये आपका आर, ये 1 से बड़ा है तो आर भी ग्रेटर होगा किससे, 1 से। आर ग्रेटर हो किससे, 1 से, और 1 ग्रेटर होगा 1/r, मतलब 1/r छोटा होगा किससे, 1 से। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने आर ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 है। हम बारी बारी क्या करेंगे, एन की जगह एक बार डालेंगे एम, फिर एम प्लस 1, फिर एम प्लस में 2। देखिए याद रखने का आपके पास सिर्फ ये स्टेप है, एम प्लस 2, एम प्लस 3, एम प्लस में 4, इस टाइप से, यहाँ तक कि हम n माइनस 1 तक डालेंगे n की जगह। ठीक है, हमने n की जगह रिप्लेस किया m पहली बार, तो भी ये चीज़ क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी r से। तो ऊपर आपके पास बन गया a की पावर a m और a m प्लस 1। नेक्स्ट में हमने m प्लस 1 डाला तो a m प्लस 1 और a m प्लस 2 बन जाएगा क्योंकि 1 है। इस टाइप से हमने n माइनस 1 तक डाला। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं, ये हमारे पास है n माइनस का m इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है ना, कितनी है, n माइनस में m इनइक्वालिटीज़ है। तो n माइनस m इनइक्वालिटीज़ है, हमने सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली चीज़ जब ये दोनों पास पास आएंगे तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर, मतलब इस टाइप से सब कटते जाएंगे। आपके पास ए एन बच गया यहाँ से, और इसका नीचे से क्या बच गया, सॉरी ए एम बच गया, ये ए एन बच गया। और ये हमारे पास कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कितनी थी, n माइनस एम थी, तो r की पावर n माइनस एम तक बन जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास कर दिया। ए एम अपॉन में ए एन ग्रेटर है किससे, r की पावर n माइनस का m, फॉर ऑल उनके लिए जो n ग्रेटर है किससे, m से। हमने इनका रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल किया आपके पास ये बन गया। अब देखिए ए एन को रख लिया, ए एन को रखने के बाद क्या किया मैंने, ए एम को इधर ले गए, ए एम अपॉन में आर की पावर n माइनस का m, ए एन लेस है ए एम इंटू में आर की पावर m से अपॉन में आर की n, हमने आर के m को क्या ले लिया, ऊपर ले लिया। ठीक है, अब देखिए ए एम अपॉन ए एम इंटू में आर की m, इसको हमने कोई भी कांस्टेंट के रख लिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ए एन लेस है के टाइम्स ऑफ 1/r की पावर n। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट लग गया, ए एन लेस है के इंटू में बी एन से, बाय कंपैरिजन टेस्ट लग गया। तो आपका किस पे डिपेंड करता है, बी एन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बी एन पे डिपेंड करता है, तो आपके पास बी एन क्या है, 1/r की पावर n है। यहाँ से देखिए हमने क्या निकाला था इसको, कि आपके पास r ग्रेटर है किससे, 1 से, r ग्रेटर है 1 से, तो 1 ग्रेटर होगा 1/r से, मतलब दैट इज़ आपके पास 1/r जो है वो लेस हो जाएगा किससे, 1 से लेस हो जाएगा। तो अगर इस जीपी का कॉमन रेशियो 1 से लेस है तो आप क्या कहोगे, कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट है तो आपके पास ए एन भी क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया गाइस, इसमें आपने सबसे पहले ए एन अपॉन बी एन लिमिट टेंड कराने पे एल को टेंड कर रही थी, वहाँ से हमने उसकी डेफिनेशन लगाई, डेफिनेशन लगाते हुए मॉडल्स की डेफिनेशन लगाई और हमारे पास ये मिल गया। मैंने कहा पहले हम इसको डील करेंगे फिर इन दोनों को लेके करेंगे। तो हमने यहाँ पे एल इज ग्रेटर ले ले किससे, 1 से, तो एप्सिलॉन उठाया, एल माइनस एप्सिलॉन करोगे वो भी किससे बड़ा होगा, 1 से। ठीक है, ये चीज़ उठा ली, ओके, और हमने इस चीज़ को आर कैपिटल आर डाल दिया। ठीक है, अब आपका ध्यान देने का बात यह है, अगर आपने इस पार्ट में दे दिया तो आगे वाले अपने आप आराम से हो जाएंगे, कि एन की जगह एक बार एम रखना है, फिर एम प्लस 1 रखना है, एम प्लस 2 रखना है, इस टाइप से रखना है। तो ए एम अपॉन में ए एम प्लस में 1, फिर आगे रखते जाएंगे और ये हमारे पास n माइनस एम इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, सभी को हमने वर्टिकली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपके पास ए एम अपॉन ए एन बच गया, ग्रेटर है आर की पावर n माइनस एम से।
ठीक है। ए एन अपॉन में ए एम लेस है किससे 1 में आर की पावर n माइनस एम। ठीक है, ए एन ये है, हो गया ए एम, आर की पावर n माइनस का m बच गया। तो ए एन लेस है, मैंने इस क्वांटिटी को क्या मान लिया, के मान लिया। तो ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट होल्ड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट बी एन आपके पास क्या बन रही है, जीपी, जो कि 1/r कॉमन रेशियो ले रही है। 1/r आपका लेस है किससे 1 से, ही अभी भी अपने ऊपर दिखाया। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास ए एन भी क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो केस है हम ले रहे हैं कि आपका एल लेस है किससे 1 से। हमने केस पढ़े थे कि एल लेस ग्रेटर होगा 1 से तो कन्वर्जेंट, लेस होगा डाइवर्जेंट। अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है या 1 को टेंड करता है तो केस फेलियर, इन्फिनिटी को कन्वर्जेंट। तो ये चीज़ें अब देखिए बारी बार ले रहे हैं। एल लेस है किससे 1 से, मैंने बताया। अब हम ये लास्ट के दो उठाएंगे। ठीक है, तो अगर एल लेस है 1 से और एप्सिलॉन हमने लिया, अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें उठा ली, उठाने के बाद हमने इसको स्मॉल आर रख लिया। ठीक है, वही चीज़ कि आर लेस है किससे 1 से, तो 1 मैंने इसका आर को उधर भेज दिया। 1/r लेस है किससे, 1/r ग्रेटर है किससे 1 से। ठीक है, तो अब हमने फिर उसमें क्या डाला गाइस, n की जगह m डाला, फिर m+1 डाला, m+2 डाला, m+3 डाला। ऐसे करके हमने n-1 तक टर्म्स डाले, 4 में डाल दिया। डालने के बाद फिर वही प्रोसेस किया, हमने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। फर्स्ट का न्यूमिनेटर बच गया, लास्ट का डिनोमिनेटर। तो ये ए एम अपॉन में बी एन बन गया आपका। और ये जो इनइक्वालिटी थी कितनी टाइम की थी, n माइनस एम थी, तो आर की पावर n माइनस एम, 4 ऑल n ग्रेटर है किससे, m से। ठीक है, अब हमने फिर इनको क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। और रेसिप्रोकल करने के बाद क्या किया, 1 अपॉन में आर की n माइनस का m है। ठीक है, अब हमने आर की m को ऊपर ले लिया और ए एम इंटू में आर की m अपॉन में आर की n। आप क्या ले सकते हो इसको, हम इसको के डाल दें कांस्टेंट, तो हमने के डैश डाल दिया। तो देखिए ए एन ग्रेटर है के डैश 1/r की m से। ठीक है, आपने लिया स्मेसन कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपने लिया ये आपकी बी एन जो है 1/r कॉमन रेशियो ले रही है, और 1/r आपका कॉमन रेशियो जो है आप ऊपर दिखा चुके हो क्या है, आपका ग्रेटर है किससे 1 से। तो 1 से ग्रेटर है तो ये आपका क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास ए एन भी क्या बन गया, ए एन भी हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने 2 केस पढ़ लिए। अब थर्ड केस में हम पढ़ते हैं कि अगर एल हमारा इन्फिनिटी को टेंड करे। ठीक है, एल इन्फिनिटी को टेंड करे तो हमने लिया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में n+1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस केस में हमने ले लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है और ए एन अपॉन में an+1 ग्रेटर होगा किससे, 2 से, क्योंकि हमने 1 के लिए 1 ग्रेटर है और एल जो है वो ग्रेटर है 1 के लिए और लेस है उसके लिए तो डील कर चुके। अब हमने लिया कि ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर है किससे, 2 से। 4 ऑल सभी उसके लिए जो n ग्रेटर है किससे, m के लिए। ओके, आपने फिर इसमें वही प्रोसेस की, वहाँ पे आपने r मान लिया था, यहाँ पे हमने जानबूझ के क्या लिया, 2 लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, वही n की जगह एक बार m डाला, फिर m+1 डाला, m+2 डाला, n-1 तक डाल दिया। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटीज़ कितनी है आपकी, वही आपकी n-m है, तो ए एन अपॉन में am+1। ठीक है, इस टाइप के आगे सारे सभी को हमने मल्टीप्लाई किया तो सभी कैंसिल्स हो गए और हमारे पास फर्स्ट का न्यूमिनेटर बच गया ए एन और लास्ट का डिनोमिनेटर ए एन बच गया। ठीक है, तो ए एम अपॉन में ए एन बच गया और ये आपके पास हो गया 2 की पावर n माइनस का m। 4 ऑल n ग्रेटर इक्वल है किससे, m से। ए एन अपॉन में ए एम लेस है किससे, 1/2 की पावर n माइनस m से है। तो ए एन ये और ए एम को इधर भेज दिया, तो 2 की पावर m जैसा कि पीछे करके आए थे आप, r की पावर m को लेके जा रहे थे ऊपर, नेगेटिव था तो ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 की पावर m। ठीक है, अपॉन में 2 की पावर n सभी उसके लिए n के लिए जो ग्रेटर है किससे, m से। आपने क्या लिया, कंपैरिजन टेस्ट होल्ड कर रही, तो 2m इंटू में am
जो है उसको हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। आप कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, जी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। इसने के डबल डैश ले लिया, ओके। तो ए एन लेस इक्वल है, लेस है के डैश डबल डैश इंटू 1/2 के एन से फॉर ऑल एन के लिए। तो आप ये बताइए ये चीज़ क्या लग रही है, किसको होल्ड करा रही है? ये जो है ये कंपैरिजन टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या बन रहा है, बी एन ले लें हम, तो बी एन आपका जी पी है और इसका कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 है, वो लेस है किससे, 1 से। तो 1 से लेस है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डाइवर्जेंट बन जाएगा। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आप क्या कर सकते हो कि ए एन जो है वो भी हमारा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब लास्ट जो केस है, अब देखिए तीनों जो केस हैं वो तीनों लगभग आपके पास सेम सेम है, ठीक है। तो आपको एक कंपैरिजन टेस्ट इसलिए करवाया जा रहा है कि क्योंकि इसका प्रूफ जो है पूछा जाता है, लेकिन आपको ये सब क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके इजी बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट हो गया, तो ये ए एन का डाइवर्ट कन्वर्जेंट बन गया। अब लास्ट हमारा था कि एल इज इक्वल टू अगर 1 आ जाए तो टेस्ट को फेलियर कैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि भाई वो नहीं पता क्या कन्वर्जेंट करेगा डाइवर्जेंट। अगर एल इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, तो इन दिस केस में इट में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑल्सो। आपका ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर हम लेते हैं ए एन को, ए एन हमारे पास इस टर्म क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ए एन हमने लिया 1/n, तो ए एन अपॉन में एन प्लस 1 आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस में 1/n बन गया। लिमिट टेंड कराओगे तो ये 1, ठीक है, हो गया। लिमिट टेंड कराओगे तो 1 बनेगा आपका ये। अगले में लेते हैं अगर हम ए एन 1/n², इसके हिसाब से आपके पास 1 प्लस में 1/n का स्क्वायर, इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका बिहेवियर, मतलब अगर आपका ये 1 देता है, नॉन जीरो है, फाइनाइट है, तो आपका किस पे डिपेंड करेगा, ए एन पे डिपेंड करेगा। तो ए एन पे डिपेंड करेगा, एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेकंड केस में हमने लिए यहाँ पे देखो ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। लिमिट डालने के बाद ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 को लिमिट टेंड कराओगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, 1 ही बनेगा ना। अब उसको हमने डील किया ए एन के लिए, तो 1/n² है, ये क्या है, बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट है, क्योंकि आपका n कितना है, बड़ा है 1 से, ठीक है। तो देखिए इन बोथ केसेस, ये कह रहा है दोनों केसेस में ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 पे बेटा लिमिट डालोगे एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो गाइस देखिए ये आपके पास 1/n 0 बनेगा, 1 ही बनेगा। यहाँ पे भी 1/n 0 बनेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा। लेकिन इन दोनों का तो आपके पास 1 है, नॉन जीरो है, फाइनाइट है, तो हम इनके ऊपर डिपेंड है ना, तो इसके हिसाब से ये तो आपके पास डाइवर्जेंट है, ये आपके पास कन्वर्जेंट है। बट बिहेवियर ऑफ टू सीरीज इज़ नॉट सेम, मतलब दोनों की लिमिट टेंड करा रही है, वो सेम वैल्यू है, लेकिन दोनों का बिहेवियर सेम नहीं है। तो ये आपकी डाइवर्जेंट है, ये आपकी क्या है, कन्वर्जेंट। तो इसके रिगार्डिंग हम कोई भी कंक्लूजन नहीं ले सकते, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, और हम ये कहेंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो फेलियर है और हम इसके लिए नेक्स्ट टेस्ट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, आपके पास सीरीज दे रखी है 1/5, 2/5 की 2, ओके। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, ए एन चाहिए था, ठीक है। आपको सिर्फ ए एन अपॉन में एन प्लस 1 बनाना है, उसके बाद लिमिट डालना है, उसके बाद देखिए आपके पास वो 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है, इन्फिनिटी को टेंड करती है, 1 करता है। आपको सिर्फ तीनों में इतना काम करना है, ठीक है। तो ए एन आपके पास क्या है, ए एन आपके पास सीरीज़ थी, इस टाइप से लिखी। ए एन आपके पास क्या बन रही है, ऊपर 1 2 3 कंटिन्यू बन रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल। यहाँ पे भी हमारे पास 5 की पावर 1 फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 5 की 2, 5 की 3, तो 5 की n बनी हुई है, ठीक है। तो ए एन बन गया और ए एन प्लस 1 बन गया। ए एन प्लस 1 में आपको कुछ सोचना विचारना नहीं है, जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे n प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अपॉन में 5 की n, और ये आपके पास बन जाएगा ए एन प्लस 1 में n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 5 की n प्लस 1, ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 निकाला, ये चीज़ आ गई। अब देखिए इस पर हमने लिमिट डाला, तो लिमिट डाला तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 0 आ गया, विच इज़ लेस है किससे, 1 से। तो आप डी एलम्बर टेस्ट ले रहे हो, डी एलम्बर टेस्ट, तो डी एलम्बर टेस्ट जो है, क्योंकि आपने ये ऊपर किसको फॉलो किया, डी एलम्बर्ट को किया ना, तो डी एलम्बर टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका एल लेस है किससे, 1 से, तो डाइवर्जेंट बनता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि बाई एग्जामिन कन्वर्जेंस ऑफ
और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़। तो 1/3 की पावर 2, 1 इंटू में 2, 3 इंटू में 5 होल की पावर 2, इस टाइप से दे रखी है। तो 1 2 3 चल रहा है ऊपर, नीचे क्या चल रहे हैं, ओड नंबर चल रहे हैं। तो हमें क्या बनाना है, nth टर्म। तो देखिए आप यहाँ से जो लास्ट टर्म है उसको ऑब्जर्व करिए। तो लास्ट टर्म को ये 1 2 3, तो an में क्या हो जाएगा, 1 2 3 अप टू n तक चला जाएगा। और ये चीज़ यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रही, तो 3 5 7 अप टू आगे ओड में चली जाएगी। तो हम यहाँ से AP का कंसेप्ट लगाते हुए अपनी nth टर्म लगा देंगे। ये जो है AP का कंसेप्ट लगाते हुए आपको अपनी nth टर्म बना लेनी है, ठीक है। तो लास्ट का ये तो क्या बन जाएगा n, और ये आपका इससे स्टार्ट हो तो 2n+1 बन जाएगा, ठीक है। इसका लास्ट का निकालने के लिए बोला है मैंने, क्योंकि आपका ये हर टर्म में तो साथ साथ आ ही रहा है, तो आप इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते कि कभी आप ये कहो कि मैडम आपने तो ये कहा था कि इसके AP वाला लगा देना। हाँ, AP वाला लगा के हमें ये देखना है कि लास्ट तक हमारा कहाँ तक जा रहा है, वो देखना है। क्योंकि आप इसको सीधा n थोड़ी रख सकते हो, क्योंकि ये आपका ओड नंबर में चल रहा है, 3 है 5 है 7 इस टाइप से चल रहा है ना। तो हमारे पास ये लास्ट वाला नंबर क्या मिलेगा वो देखना आपको। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो आप 2n+-1 ले लेते, लेकिन वो भी आपका AP से निकल जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसको कंटिन्यू रखते हुए इसके nth टर्म निकाल लेंगे। AP का अगर लगाते हो, अगर आप वैसे पहचान लेते हो तो अपना वैसे लिख दो। तो an आपके पास ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसका होल की पावर 2 थी। an+1 निकालने के लिए हमें एक अगली टर्म और लिख लेनी है, ठीक है। तो n और n+ में 1 और 3 5 7, 2n+1 2n+ में, इसमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए यहाँ तक के तो रखोगे, अब n की जगह n+1 रख दोगे, ठीक है। तो an/में n+1 आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको मल्टीप्लाई में प्लस माइनस में n नहीं रखना, तो n कॉमन ले लिया। n कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, 2 + में 3/n अपॉन में 1 + में 1/n की होल की पावर 2, ठीक है। जैसे लिमिट डालोगे तो 2/1 का स्क्वायर, तो 4 हो गया, जो कि बड़ा है किससे, 1 से। तो अगर आपके पास बड़ा है 1 से तो क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।